एनवेलप। फिर मैं आपको इसके 4 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक पार्ट है आपका न्यूक्लियोप्लास्ट और एक पार्ट है क्रोमैटिन और एक पार्ट है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं। ये चारों पार्ट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हाँ, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी तो सुना होगा बेटा, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, है ना। ये बच्चा 9th क्लास के अंदर पढ़ लेता है, 9th क्लास में आरबीसी को बोलते हैं। तो हमें न्यूक्लियस के ये 4 पार्ट पढ़ने हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियोप्लास्ट, तीसरा क्रोमैटिन, चौथा न्यूक्लियोलस। अब मैं एक एक करके चारों पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले न्यूक्लियर सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक बच्चों, यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा और यहां मैं लिखूंगा। ठीक है, यहां डायग्राम रहेगा और यहां मैं लिखूंगा। तो मैं यहां आपका एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो यहां आपका जो रहेगा, यहां हम नोट्स लिखेंगे। यहां हम नोट्स लिखेंगे और यहां हम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, यहां डायग्राम आएगा, यहां नोट्स आएंगे। सबसे पहले मैं आपका एक सेल बना लेता हूं। ठीक, ये हमने आपका यहां पर बना लिया है। ये रहा आपका सेल। ठीक, पहले मुझे न्यूक्लियस बनाने देना, तुम बाद में बनाना। पहले मुझे बनाने देना। ठीक है, पहले मुझे बनाने देना और इसके अंदर मैं आपका बनाऊंगा न्यूक्लियस। पहले आप मुझे बनाने देना, आप बाद में बनाना। ठीक है, पहले आप मुझे बनाने देना, अभी मत बनाना। हाँ, तो ये आपका मैंने बनाया है, अभी मत बनाना, पहले मुझे बनाने देना। फिर बोल रहा हूं, नहीं तो बाद में कहोगे हमारा गलत हो गया। पहले मुझे बनाने देना, 1 मिनट रुक जाना। अब बना लो, अब बना लो। अब बताओ, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका कौन सा स्ट्रक्चर निकल रहा है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका कौन सा स्ट्रक्चर निकल रहा है? सर, ये निकल रहा है RER। और RER पर आपने दिखाए हैं हमें राइबोसोम। आपने RER पे राइबोसोम दिखाए हैं और आपने आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम दिखाए हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से, लेबलिंग करते हैं हम। ये जो आपको दिखी है, इसको बोलते हैं आउटर एनएम। एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है, ये है आपकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिंगल लेयर या डबल लेयर?
आप बोलेंगे डबल लेयर। आप बोलेंगे डबल लेयर। कौन सी लेयर आरईआर के साथ कॉन्टिन्यूएशन में है? कौन सी लेयर? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस विथ आर ई आर। आर ई आर। अब आरईआर पर राइबोसोम है और आरईआर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं, इसलिए राइबोसोम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी मिलते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम मिलते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आपके मिलते हैं राइबोसोम। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम आपके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आरईआर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकले हैं, आरईआर पे राइबोसोम है, तो आउटर मेम्ब्रेन पर भी आपके राइबोसोम है। बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा होगा, जिसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, जिसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, जिसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। स्पेस बिटवीन, ये शॉर्ट में मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो होता है 10 to 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर आपका ये स्पेस होता है। 10 to 50 नैनोमीटर आपका स्पेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक। अब आप मुझे बताइएगा, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो रीजन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड वाला रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड वाला रीजन है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो सेमी फ्लूइड या ट्रांसपेरेंट रीजन जो मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो रीजन आपको बाहर दिख रहा है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ये है आपका साइटोप्लाज्म। ये है आपका साइटोप्लाज्म। अब आप मुझे बताइए, कौन सी लेयर ने न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट किया? नेशन वांट्स टू नो। लिख के बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कौन सी लेयर है? विच लेयर सेपरेट दी न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? Which layer separate the nucleoplasm and cytoplasm? Nation wants to know. बताइए, कौन सी लेयर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या आप ये भी कह सकते हो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस ही बोल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा स्पेस है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलो, ये आपका सेपरेट करता है किसको? न्यूक्लियोप्लाज्म को और
साइटोप्लाज्म को। न्यूक्लियोप्लाज्म